तो आज का जो क्लास होगा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, टेंस की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि टेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से इसका हम जो है यूज़ करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो ये सब देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करें टेंस, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं ना। अब देखो, हम लोग मैक्सिमम जितना भी सेंटेंस यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी समय को ही दर्शाता है। ठीक है, किसी ने, जैसे हम अभी प्रेजेंट टाइम में हम बात कर रहे हैं तो ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। हम कोई स्टोरी बता रहे हैं, पास्ट की स्टोरी बता रहे हैं। हम कुछ जो है मतलब ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो हमको पता है नॉर्मली जो टेंस होता है ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हाँ, तो यहाँ पे जो है ये आपका होता है प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, फिर आपका होता है यहाँ पे पास्ट, फिर आपका क्या होता है फ्यूचर। अच्छा, प्रेजेंट में भी जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, ये भी क्या है, ये प्रेजेंट में हो रहा है ना। तो प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट में भी जो है टोटल 4 सिचुएशन होती हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में हम ये जो मेरा काम चल रहा है ये कंटिन्यूअस हो रहा है ना, ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये तो ऐसे प्रेजेंट में भी क्या होता है, एक कंटिन्यूअस होता है। समझ में आया कि नहीं? और इसमें क्या है कि अभी प्रेजेंट में क्या होता है कि जैसे हम इसको पढ़ा रहे हैं, हमारा कंटिन्यूअस हो गया। एक होती है प्रेजेंट में क्या होती है, जैसे कोई चीज़ हैबिट होता है या फिर हम जो चीज़ डेली करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ये क्लास डेली बेसिस पे लेना है, या फिर हम जैसे डेली सुबह उठ रहे हैं, डेली जो है डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं ना, वो एक जो हैबिट हो जाता है वो भी क्या दर्शाता है, ये प्रेजेंट को ही बताता है। ठीक है, दूसरा है कि जैसे अभी प्रेजेंट में भी क्या होता है कि अभी कुछ चीज़ें होती हैं जो तुरंत ही ख़त्म हुई हैं, मतलब उसका जो ख़त्म होने का जो समय है वो क्या है, जस्ट क्षणिक ही है। मतलब ना तो उसको हम पास्ट में नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे अभी क्लास क्या हुआ, जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, क्लास अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब प्रेजेंट है लेकिन वो क्या है, प्रेजेंट में वो परफेक्ट हो चुका है। जैसे अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, ये अभी हमारी क्लास एंड नहीं हुई है, क्लास हमारी चल रही है, लेकिन क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। समझ रही हो ना? तो ये भी क्या है, ये जो है ये भी एक प्रेजेंट को ही दर्शाता है। यहाँ पे हमको भी ये भी समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इन प्रेजेंट को भी 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है। कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हुआ कि कोई भी चीज़ स्टार्ट हो के वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, हाँ, चल रहा हो। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल है, जैसे यहाँ पे ऐसे इसका भी क्या होगा, पास्ट का भी इंडेफिनिट होगा, पास्ट का भी कंटिन्यूअस होगा, पास्ट का भी परफेक्ट होगा और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ऐसे फ्यूचर का भी क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इतना जो है मतलब हमको समझना है, इसको जो है एक माइंड मैप के थ्रू बनाते हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि देखो, जैसे यहाँ पे है आपका प्रेजेंट, और यहाँ पे आपका फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद इसका आएगा क्या आता है, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अच्छा, एक चीज़ हमको ये याद रखना है कि
ये ऐसे ही याद करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पीसी लिख सकते हैं ना, सही है ना। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, देखो ये जो है अपने रफ में आपको बना लेना है जिसमें भी आप नोट कर रही हैं, और इसको जो है बार बार इसको रिवाइज करना है। ये जो अगर ये अच्छे से याद हो गया ना, तो फिर जितना भी जो है एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सब एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए ये समझना, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट का भी इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ऐसे फ्यूचर का भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग जब इसके पहले मतलब जब भी आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे हिंदी में जो है जो पहचान होती है, इसका क्या होता है, ताती होता है ना, इसका रहा है, रहा रही है, इसका चुकी है, चुके हैं, और इसका चुका होगा, या ऐसे होता है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये जो है मतलब कि ठीक है, एक समझने के पर्पज़ से ठीक है, ऐसा होता है, बट हमें रियल में समझना होगा कि इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ। अब देखो इंडेफिनिट का जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसका यूज़ किस लिए करा जाता है, इसका यूज़ करा जाता है कोई चीज़ का फैक्ट बताने के लिए, कोई चीज़ जो यूनिवर्सल ट्रू हो, ठीक है। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, ये हमेशा क्या है, सत्य है। 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, ये भी क्या है, हमेशा सत्य है। तो अभी हम लोग जो मतलब जिस पैटर्न पे पहले पढ़ते थे वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ समझना पड़ेगा। जैसे अभी बस समझो कि इनका यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसका मोस्टली जो यूज़ होता है ये कहाँ पे होता है, ये फैक्ट बताने के लिए होता है। कहाँ पे होता है, फैक्ट बताने के लिए होता है। फिर ये जो है यूज़ होता है किसके लिए, आपका जो यूनिवर्सल जो ट्रुथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा उसके लिए भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो आपकी डेली हैबिट होती है, जैसे अभी देखो यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, स्पीकिंग सीखना है। तो हमें रियल में पता होना चाहिए ना कि टेंस का मतलब क्या है। हम उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें जो है दिखाना है कि हमें ट्रांसलेशन आता है ना। हमें ऐसा नहीं कि हमें हिंदी दिया रहेगा उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमें बोलना आना चाहिए। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या होगा, बोलने का मतलब होता है सिचुएशनल इंग्लिश। जब भी हम स्पीकिंग करेंगे तो वहाँ पे आएगा हमारा सिचुएशनल इंग्लिश। उसमें क्या होगा कि आपको समझना पड़ेगा ये किस सिचुएशन की बात की जा रही है। तो अभी समझो यहाँ पे कि अब कोई फैक्ट है, जैसे 2 + 2 4 होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, सूर्य पूर्व से निकलता है। और कुछ जो है मतलब कि यहाँ पे ये हो गया। फिर अभी हम लोग बात करते हैं हैबिट की। किसकी बात होती है, हैबिट, या फिर आपका हो गया डेली रूटीन। इन सब का जो भी हम मतलब कि फॉर्मेशन करेंगे, किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हैबिट क्या होता है, हैबिट है जैसे किसी को जो है कुछ मतलब खाना पसंद है, कुछ जो है बुक्स पढ़ना पसंद है। डेली रूटीन में मतलब क्या होता है, आप सुबह मतलब उठते हो ना, ये सब जो है डेली रूटीन। जैसे लोग बोलते हैं ना आप अपना डेली रूटीन शेयर करो, तो दे गेट कन्फ्यूज्ड किस टेंस में उनको करना है। पता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, लेकिन हम लोग इस तरीके से पढ़े होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस प्रकार से यूज करें, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका जो डेली रूटीन है वो भी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना होता है। तो इस प्रकार से जैसे हमने ये बताया कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पे ये हैबिट हो गया, डेली रूटीन हो गया, ये सब इसमें शेयर करेंगे। तो ऐसे ही हर एक टेंस का अपना एक पार्टिकुलर यूज़ है, ठीक है। तो ऐसे ही हर टेंस का अपना एक पार्टिकुलर यूज़ है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही था, ठीक है। तो ये एक ऐसे ही बना लो पूरा का पूरा ना, रुक जाओ अभी समझो, ऐसे अभी समझो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी पूरा का पूरा दिमाग लगा के समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी चीज़ें बताएंगे ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो, या ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में याद हो जाए, ठीक है। बस ये समझना है कि हाँ, अपना दिमाग एकदम ओपन करके रखना कि आप कुछ नया सीख रहे हो तो नए तरीके से ही सीखने का प्रयास करो। अब देखो प्रेजेंट में यहाँ पे हम ये बताएंगे कि
हिंदी पहचान जो हम लोग पढ़ते आए हैं, इसमें नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मली देखने को मिलेगा हमेशा वो, देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट ना जिसमें आपको एक्सेप्शन बहुत मिलेंगे, जस्ट लाइक केमिस्ट्री। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी जैसे एक्सेप्शंस होते थे, मतलब अपवाद, वैसे यहाँ पे भी आपको मिलेगा। और जैसे लोग बोलते हैं ना कि रट्टा विद्या जो है सही नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। जो रट्टाफिकेशन होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रोट लर्निंग, ठीक है। तो ये भी आपको बताना चाहिए, रोट मतलब होता है क्या, रटना, ठीक है, ROTE। तो इसमें क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे इंग्लिश में आपको रोट ही करना पड़ेगा, मतलब चीज़ों को सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें GS पढ़ते हो तो क्या कर रहे हो, बार बार उसको रिवाइज ही तो कर रहे हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग तो लगाना नहीं होता है। तो ये इंग्लिश में भी यही चीज़ आपको करना पड़ेगा, मतलब चीज़ों को थोड़ा रटना पड़ेगा। अब अगर इसका हम हिंदी पहचान देखें तो इसमें होता क्या है, जो आप पढ़े हो क्या है, ता है, ती है, ठीक है, ते हैं। तो ऐसा जो है होता है, मतलब नॉर्मली देखने को मिलता है, बट ये हमेशा ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अच्छा, इंग्लिश पहचान क्या होती है, हमें इंग्लिश स्पीकिंग करना, तो हमें इंग्लिश पहचान पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहली बात तो आपको पता है कि जो पर्सन होते हैं 3 टाइप के होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं उसमें, फर्स्ट पर्सन ना, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है, ठीक है, नहीं पता तो इसको ध्यान दो। सेकंड पर्सन में क्या आता है, ओनली यू आता है। और जो है थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट ना, और यहाँ पे हाँ और दे भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपका इसमें आती हैं। तो यहाँ पे हमें समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे पहली बात तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। वर्ब का जो होगा, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म होता है, फिर उसमें ING फॉर्म भी होता है, ठीक है, ING फॉर्म होता है। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो लगेगा उसमें वर्ब में क्या लगता है, यस और ES लगता है। अभी किसके साथ लगता है क्या नहीं लगता है ये हम डिटेल में देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही हमको समझना है। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यस और ES भी लगता है, किसके साथ, सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही शॉर्टकट में हम बना रहे हैं, इसमें समझना है, यस मतलब यहाँ पे सिंगुलर हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, जब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तब ये केस होगा, क्योंकि सेंटेंस भी 3 प्रकार के, 3 नहीं 4 प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, और एक में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे राम खाता है, राम नहीं खाता है, क्या राम खाता है, क्या राम नहीं खाता है ना, 4 प्रकार से यहाँ पे हुआ। तो ये पॉजिटिव के लिए होगा। अगर यहीं पे निगेटिव होगा तो निगेटिव में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे, देखो जब यहाँ पे ये तो पॉजिटिव हो गया, P मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे जब निगेटिव सेंटेंस होगा तब क्या होगा बताओ, जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पे जो वर्ब का होगा वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। निगेटिव में यस और ES का कोई लेना देना नहीं है, वो चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, वहाँ से यस और ES गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। और आपका क्या लगेगा यहाँ पे प्लस, इसमें निगेटिव में आता आपका डू नॉट, और याद आ रहा कुछ, हाँ तो यहाँ पे आता है डू नॉट और डज नॉट। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। देखो जहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हम लोग कंफ्यूज होते हैं यस और यस कहाँ पे लगेगा कैसे लगेगा। अगर कंफ्यूज्ड भी होना है तो आपको कब होना पड़ेगा, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा। निगेटिव होगा तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ पे वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है और यहाँ पे डू नॉट लगाना है और डज नॉट लगाना है। डू नॉट किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, और डज नॉट जो है सिंगुलर साथ, ये कॉमन है सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव होगा तो यही जो डू है और जो डज है ये सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है ना सबको। यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे ये समझ में आया प्रेजेंट का इंडेफिनिट में। अभी इसको सिर्फ एक माइंड मैप बना रहे हैं, इसको फिर उसके बाद हम जूम करके इसको फिर से ओपन करेंगे, तब इसमें डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे कैसे सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है, कैसे क्या फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस चाहे जिसका हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सब में जो वर्ब लगेगा उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस क्या रहेगा, ING। तो ये तो एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूअस देख रहे हो कहीं भी, अब यहाँ पे भी कंटिन्यूअस दिखा एंड आपको यहाँ पे भी कंटिन्यूअस दिख रहा है, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस ना, PC परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे भी आपको अगर कंटिन्यूअस दिख रहा है तो यहाँ पे वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। समझ में आया कि नहीं। अगर आप कंटिन्यूअस देख रहे हो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई हाँ यहाँ पे ING रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ रहे चाहे ना रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी होगा ना।
अब देखो इससे हमारा क्या होगा कि अब जैसे हम लोग रोट लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा लिए कि जहाँ पे हमको आईएनजी दिख जाएगा, मतलब ये कंटिन्यूस दिख रहा जाएगा, वहाँ पे जो है हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म क्यों? आईएनजी हमेशा किस में लगता है? फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, ठीक है। नींद आ रही है आस्था? तो यहाँ पे जो है आईएनजी ही लगेगा। तो ये तो हमारा वर्ब के लिए ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे भी आईएनजी लगेगा। और जब भी आपको परफेक्ट दिखेगा, परफेक्ट में हमेशा क्या लगता है? क्या लगता है परफेक्ट में? हाँ, परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे याद रखना आपका जो है ये यहाँ पे वर्ब का क्या लग जाएगा? थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अब हमको लगता है कि जो है ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, पूरा भी नहीं याद आ रहा होगा कि ये जो है यहाँ पे तीनों में मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, पास्ट का परफेक्ट होगा तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और जो है फ्यूचर का होगा तो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब ये तो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए ना, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कंटिन्यूअस हो गया तो यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगेगा, आईएनजी लगेगा, आईएनजी लगेगा। यहाँ पे भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे अब ये मत समझना कि भैया आप बोल रहे हो कि परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये, हाँ दोनों में लड़ाई होती है, आईएनजी वाला जीत जाता है ना कि इसी का लगेगा। तो यहाँ पे वर्ब का मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी। अब देखो यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। कंफ्यूजन पता है कहाँ पे होता है? बस इन्हीं तीनों को हमको समझना है। इनका जो इंडिफिनिट वाला केस है, इनका जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट और ये होता है, इनके वर्ब में कोई झोल मोल नहीं होता। बस एक बार समझ लो कि हाँ यहाँ पे आईएनजी लगना है, यहाँ पे भी आईएनजी लगना है, यहाँ पे भी आईएनजी लगना है, इसमें थर्ड फॉर्म लगना है, इसमें आईएनजी। अब इसमें क्या है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है पॉजिटिव के साथ, हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, ठीक है। बस इसमें पॉजिटिव वाला जो सेंटेंस होता है उसमें यस और यस लगता है, किसमें? वर्ब में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब हम पास्ट का इंडिफिनिट देखते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है कि इसका जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, वहाँ पे क्या लगता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। समझ में आया? पूरे टेंस में कहीं भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, वो सिर्फ कहाँ पे लगता है? पास्ट इंडिफिनिट में। समझ में आया कि नहीं? वो भी पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडिफिनिट के 3-4 सेंटेंस बनेंगे ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, बट ये सेकेंड फॉर्म कहाँ पे लगेगा? सिर्फ पॉजिटिव में। और जब आपका यहाँ पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और या फिर जो भी बनेगा, वहां पे क्या लग जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? वहां पे क्या लग जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे यस और यस का कोई लोचा नहीं है, यहाँ पे था थोड़ा सा इस वाले केस में। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, और इसमें क्या होगा, इसमें जब यहाँ पे ये लगेगा निगेटिव वाले में ये लग जाएगा, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो क्या लगता है? क्या लगता है? डिड नॉट। क्या लगता है? याद आया कुछ? अरे अब जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियाँ याद किए थे वैसे याद करो ना, थोड़ा बहुत याद आएगा ना। डिड नॉट ना, यहाँ पे भी क्या लगेगा? डिड नॉट लग जाएगा, मतलब कि ये डिड नॉट मतलब डिड आगे लग जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, और इनका जो हेल्पिंग वर्ब था वो डू और डज था। यहाँ पे डिड लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी हो, वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या लगना है? डिड ही लगना है। यहाँ पे डिपेंड करेगा, सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, प्लूरल होगा तो डू लगेगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर का, फ्यूचर में क्या होगा? यहाँ इसका तो बहुत मतलब फ्यूचर जैसे होता है ना, कुछ लोगों का फ्यूचर बहुत सिक्योर होता है, तो यहाँ पे इसका फ्यूचर जो है बड़ा सिक्योर है, इसमें कुछ करना ही नहीं। मतलब इसका चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसमें क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। क्या लगेगा? हाँ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, या इसमें भी कहीं यस और यस या सेकंड फॉर्म का कोई लोचा नहीं है, ठीक है। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और तीनों केस में वही लगेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो। इनका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बताओ? इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? बिल होता है और सेल होता है ना। हाँ, इसमें जो है बिल और सेल आएगा। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे जो है मतलब इसमें देखो एक चीज़ ये भी समझना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन पॉजिटिव में भी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है कि बिल और सेल लगेगा, लेकिन इनके पॉजिटिव में और इनके पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बट उसको हम क्लियर करेंगे कैसे क्या है। तो ये इतना समझ में आया कुछ?
नहीं समझ में आ रहा होगा कोई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ लगना चाहिए कि हाँ हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें जो है अभी हमने इतना क्लियर कर लिया भाई, यहाँ पे वर्ब का वर्ब में आईएनजी लगेगा कंटिन्यूअस वाले में। अच्छा, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है कंटिन्यूअस का, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम, आर। बस हमारा कहने का मतलब ये है, हमें ये रटना नहीं है, बस अभी हम लोग जब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए ना यार कि हाँ इज, एम, आर कहाँ पे यूज़ होगा और जो है कैसे क्या है। उसके बाद जो है यहाँ पे इज, एम, आर होता है, अगर निगेटिव रहेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इनके साथ जो है मतलब यही सब रहेंगे, प्लस इसमें नॉट ऐड हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें इसमें इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बताओ, पास्ट का कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें वाज और वर। आप लोग अपनी पुरानी शक्तियों को याद नहीं कर रहे हो, इसमें वाज और वर हो जाएगा, निगेटिव होगा तो इन्हीं के साथ जो है प्लस नॉट जो है और ऐड हो जाएगा, समझ में आया। हाँ, उसके बाद इस वाले में बताओ, देखो अगर ये चीज़ याद हो गया ना तो फिर आपका पता है, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ ना, इंग्लिश जो है 50% आपका तैयार हो जाएगा। ये हल्के मत लेना इसको, क्योंकि ये जो एक क्लास दिखाई दे रहा है ना, ये महीनों महीनों इसको लोग चलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है क्लास चलाने कोई मतलब नहीं, मेरा बस मतलब है आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये वाज वर हो गया, इसमें अगर निगेटिव आएगा तो नॉट लगेगा, इंट्रोगेटिव आएगा तो यही सब पहले चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या लगता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, बताओ अगर याद है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही बोलो, बोलो तो सही। इसमें क्या होगा, इसमें बिल भी और, हाँ बिल भी और इसमें सेल भी। अब देखो जैसे जिस भी टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो वहाँ पे क्या लोचा होगा पता है, सिंगुलर और प्लूरल का, और जहाँ पे एक ही आ रहा है तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं है, चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, मतलब चाहे एक वचन चाहे बहुवचन आए, ठीक है, वहाँ पे हमको वही ही लगेना। जैसे यहाँ पे डिड आया इस वाले केस में, तो डिड को सबके साथ लगाना, चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो है देखो दो आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे दो आया, इनको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दो आ गया वाज वर, अब इसमें तीन आ गया है तो हमेशा पता आई के साथ एम ही लगता है, ठीक है, और इज जो है सिंगुलर के साथ लगेगा, आर जो है प्लूरल के साथ लगेगा। इसमें बताओ प्रेजेंट का परफेक्ट में बताओ, तुम तो बोलो पढ़ाया गया पूरा। इसमें जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव है, ठीक है, याद रखना। अब इसमें भी दो आया तो यही समझना है कि ये क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा, ये किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लग जाएगा, ठीक है। निगेटिव आएगा तो इसमें प्लस क्या हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब इस वाले केस में पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हाइड आएगा। इसमें इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ओनली क्या है, हाइड है, ठीक है। जैसे इसमें दो था, हैज़ और हैव था, लेकिन इसमें एक ही है, इसका मतलब इसमें कोई लोचा नहीं है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, सबके साथ हाइड ही लगाना है। और अगर नेगेटिव आएगा प्लस क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, सही है। अब यहाँ पे जो है ये जब इस वाले केस में क्या लगेगा बताओ, इस वाले केस में क्या लगेगा, हाँ इस वाले केस में क्या लगेगा, इसमें आपका लगेगा बिल हैव और सेल हैव, ठीक है, ये लग जाएगा। इस वाले केस में बताओ, यहाँ पे बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, वर्ब तो पता लगे ना, वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, क्लियर हो गया। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इस वाले टेंस का, हाँ इसमें बस जो है ये जो आपको दिख रहा है ना इधर वाला, इसमें बस आपको क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है, ठीक है। बीन वो सांप पकड़ने वाला नहीं, ये बीन जो है यहाँ पे ये हैज़ बी डबल ई एन,
और यहाँ पे हैव, HAVE और BEEN। समझ में आया कि नहीं? याद कैसे होगा भाई? इसमें भी क्या करना है? बीन ऐड कर देना है। हैड है और बीन है। समझ में आया? तो ये जो है आपका इधर हो गया। ऐसे यहाँ पे भी क्या करना है? ये वाले को बीन ऐड कर देना है। यहाँ पे ऐसे है बिल हैव बीन हो जाएगा और शैल हैव बीन। याद हो जाएगा ना? तो ये जो है यहाँ पे बिल हैव बीन और यहाँ पे जो है शैल हैव बीन। अब इतना समझ में आ रहा होगा। अगर निगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर निगेटिव होगा नॉट ऐड हो जाएगा। सही है? हाँ, बस ये चीज़ है। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो हैज़ पहले आएगा, हैव यहाँ पे पहले आएगा, बीन जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, इसको डिटेल में करेंगे। अगर इसको नोट डाउन कर लो तो ये पूरा का पूरा जो है टेंस इसी पे बेस्ड है। अगर ये हमको याद हो जाता है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और याद होने का मुझे लगता है अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो, अपने कैपेसिटी का 1% भी तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे तो कोई लोचा ही नहीं है। बर का फर्स्ट फॉर्म ING, इसमें भी ING, उसके बाद थर्ड फॉर्म इसमें ही है। थोड़ा सा इसमें समझना है कि फर्स्ट फॉर्म का ही है, बस यहाँ पे इसके पॉजिटिव वाले में यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रहा है और इसमें बस पॉजिटिव है, उसमें यस और यस लग रहा है, वो भी जब सिंगुलर हो रहा है तब। तो ये चीज़ें हैं, इसको नोट डाउन कर लो।